जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, अब जो है वो फ्रेंच जो है वो स्कूल पहुंच चुका है और अनयूजुअल सा उसको स्कूल लग रहा है। द स्कूल वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। नॉर्मली जब वो जाता था, हस्टल बस्टल वहाँ पे होती थी, शोर शराबा होता था, बेंचों की खोलने की आवाज़ें आती थी, और जो एम हेमल था उसका रूलर था उसको वो टैप करता था, जो टेबल थी उस पर उसकी आवाज़ आती थी। बच्चे जो हैं वो समूह गान कर रहे होते या अपना पाठ याद कर रहे होते, शोर कर रहे होते। तो ये सारी जो नॉइसेस थी वो यूजुअली स्कूल के बाहर उसको दिखाई दे ही जाती थी, सुनाई दे ही जाती थी। लेकिन आज क्या, आज तो बिल्कुल शांत था स्कूल। उसने विंडो से देखा, पहले ही वो डरा हुआ था, पार्टिसिपल के रूल उसको नहीं आते, ऊपर से लेट हो चुका है। तो डांट तो आज पक्की थी एम हेमल की तरफ से, टीचर की तरफ से। लेकिन उसने देखा कि खिड़की से जैसे ही वो अंदर की तरफ झांकता है, सारे बच्चे ऑलरेडी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और एम हेमल जो है वो अपना रूलर को लिए ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, और सभी जो हैं वो बिल्कुल शांत बैठे थे। उसके अंदर जो है वो डर और भी ज़्यादा हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी लेट था। लेकिन किसी तरह वो अपना साहस जुटा के वो अंदर आने की परमिशन मांगता है और एक्सपेक्ट करता है कि अब तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन एम हेमल जो है वो उनको बड़े प्यार से, बड़े पोलाइटली वो उनको कहते हैं कि आ जाइए लिटिल फ्रेंच, हम तो तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने वाले थे। अब जो है वो फ्रेंड्स बड़ा सरप्राइज होता है कि आज ऐसे कैसे हुआ, मुझे डांटा भी नहीं, इतने पोलाइटली वो बोल रहे हैं। और वो अपनी चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ गया। अब जैसे ही एम हेमल ने अपना पाठ पढ़ाना शुरू किया तो वो जो उनके शब्द थे वो बिजली की तरह उसके ऊपर पड़े। अब ऐसे क्या शब्द थे एम हेमल के जो कि बिजली की तरह फ्रेंड्स के ऊपर पड़े हो, तो वो क्या थे? दिस इज़ माई लास्ट लेसन, द न्यू टीचर विल कम टुमारो। ये मेरा आखिरी पाठ है और नया टीचर कल आ जाएंगे। एम हेमल ने सबसे पहले यहीं से शुरुआत की और ये एक इमोशनल सा नोट था जो एम हेमल की तरफ से डिस्पैच किया जा रहा था, जो भेजा जा रहा था। अब जब फ्रेंच जो है वो आके बिल्कुल शांत होकर अपनी क्लास में बैठ गया तो वो पीछे मुड़ के देखता है और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि पीछे के बेंचेस जो यूजुअली एम्प्टी होते थे, खाली होते थे, आज वहाँ पे गांव वाले आकर बैठे हुए हैं। तो ये भी उसको अनयूजुअल सा लगता है, सरप्राइज वो हो जाता है। ऊपर से एम हेमल जो है वो इस तरह से बोल रहे हैं, दिस इज़ माई लास्ट लेसन। तो ये दोनों चीज़ें जो थी वो उसको काफ़ी सरप्राइज कर रही थी। अब जो है यहाँ से इतने पार्ट में हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसमें है व्हाट वर्ड्स ऑफ एम हेमल वर्ड लाइक थंडर क्लैप टू फ्रेंच। फ्रेंच के ऊपर बिजली की तरह कौन से शब्द पड़े, तो वो कौन से थे? व्हेन एम हेमल अनाउंस दैट दिस इज माय लास्ट लेसन एंड द न्यू टीचर विल कम टुमारो एंड द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टीच इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। बर्लिन से आदेश आ चुका है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब एक और क्वेश्चन इस पार्ट से हमारा निकल के आता है, विच साइट वॉज द फ्रेंच मोर सरप्राइज्ड। कौन सी ऐसा दृश्य था जिससे कि फ्रेंच जो है वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुआ? देखो यहाँ से दो क्वेश्चन अपने बनते हैं। व्हाट वाज द अनयूजुअल दैट फ्रेंच नोटिस अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में अनयूजुअल क्या फील करता है, तो वो क्वेश्चन बनता है। और एक ये क्वेश्चन बनता है मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग। तो मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग जब है वहाँ पे हम बोलेंगे का क्या आंसर वहाँ हमारा निकलेगा, वहाँ से हमारा आंसर निकलेगा व्हेन फ्रेंच villagers sitting on the empty benches at the last of the classes. This was the sight that surprised friends the most. जब वो गांव वालों को पीछे बैठा देखता है तो वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज होता है। तो नेक्स्ट पार्ट आगे बताती हूँ।